नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हरियाणा में विधानसभा के लिए 2024 में चुनाव है और 2024 में ही प्रदेश में लोकसभा के भी चुनाव है। तो दोनों ही चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, सभी एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी को मजबूत करने के लिए जहां एक तरफ सीएम मनोहर लाल जहां खुद मैदान में उतरे, वहीं लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डिप्टी सीएम वाला बयान भी है। लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा 4 नहीं 13 डिप्टी सीएम बना ले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 14 मंत्री बनते हैं, हुड्डा 13 डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब देखना यह है कि इस सियासी अखाड़े में कौन किसको पटकनी देता है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में सांसद रहे, पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं और जितनी कमजोरी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने दिखाई है कभी कल्पना नहीं थी। पर कांग्रेस पार्टी है, कोई निर्णय कर सकती है। और मेरा तो ये कहना है कि 14 हरियाणा मंत्री बनते हैं, एक मुख्यमंत्री, 13 ही डिप्टी सीएम बना दे, 14 क्या 13 बना दे। तो इसका मेरा कहना यह है कि उनके अपने निर्णय हैं, उनकी अपनी पार्टी है और बीजेपी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं आज इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर हरियाणा में आने वाले कल में चुनाव का हकदार कौन है और कौन दमदारी से चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ आपको बता दें कि डीपी कौशिक प्रवक्ता बीजेपी के रूप में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कृष्ण कुटेल प्रवक्ता एनएलओ के रूप में हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न डीपी जी आपसे, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 13 या 3 अगर वो डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार अगर बनती है, अगर वो डिप्टी सीएम बनाते हैं, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों? डीपी जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चलो देखना, मैंने सुना, मैं बता देता हूँ आपको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बात आ रही है। आप थोड़ा सा तेज बोलिएगा प्लीज। जी जी डीपी जी, आप अपनी बात रखें, आपकी आवाज प्रत्यक्ष रूप से आ रही है, आप अपनी बात रखें। आपकी क्यों आ रही है? आपकी क्यों आ रही है? आपने यही पूछा कि डिप्टी क्यों बना रहे, तो आपको उद्देश्य यही पूछा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोकतांत्रिक देश के अंदर एक प्रणाली होती है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं उनको, क्योंकि उनको हरियाणा में पीएचडी माना जाता है राजनीति का। अगर वो इस तरह की बात करें, देखिए पहले उन्होंने कहा दिया भाई डिप्टी सीएम बना देंगे। अरे भाई, ये तो आपने पिछली बार ही बोला था, पहली बार। दूसरी बात, डिप्टी सीएम बनाना आपका हाथ का काम नहीं है। बिकॉज पहली बात तो आपको खुद मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधायक लेने आने पड़ेंगे। आपके विधायक होंगे नहीं तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। विधायक आ भी गए तो क्या गारंटी पार्लियामेंट बोर्ड आपको मुख्यमंत्री बनाएगा? तो ये बड़बोली बातें जो होती है ना, ये कांग्रेस को ले बैठी। आपको पता, पूरी कांग्रेस एक बड़ बोलने की वजह से कांग्रेस खत्म हो गई, नहीं तो 70 साल पुरानी पार्टी। और हरियाणा से क्या पूरे देश से ऐसे निकल गई जैसे मतलब खेत से घास निकल जाती है ना, ऐसे निकाल दी लोगों ने। उनका वजह क्या रही कि उन्होंने जो बात बोलनी चाहिए ना, वो बात कभी बोली ही नहीं। दूसरी बात, अब उन्होंने एक ब्राह्मण समाज को, कम्युनिटी को ऐसा ही उनको बहकाने का काम जो किया, उनको ये पता होना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हो ब्राह्मण डिप्टी सीएम होगा, आपने 4 डिप्टी सीएम बना रखे। आपका प्रधान जो है उदय भान जी, वो मना कर, वो बोलते हैं कि वो होता ही कौन है डिक्लेयर करने वाला, वो किस पावर में उन्होंने बोल लिया। तो पहली बात तो आप अपनी पार्टी के अंदर सहमति बनाए, सहमति बना के आप प्रपोजल ऊपर भेजे पार्लियामेंट बोर्ड को कि अगर कांग्रेस बनाने की सक्षम में आती है पोजीशन, तो हमने ये विचार किया कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, लॉलीपॉप देंगे, एक हरिजन जाति को, एक ब्राह्मण जाति को, ऐसे ऐसे 4 जो इन्होंने बोल रखी है हुड्डा साहब ने। तो ये प्रपोजल भेजे वहां पे। तो जितनी सच्चाई, मैं जहां तक मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है मैं इस पार्टी का बहुत पुराना
साथी रहा हूँ, बड़े अच्छे बिल्कुल रहे हूँ। बिल्कुल डीपी जी, और हाँ, सवाल तो भी यही है। कमल जी के हाँ। पास आना चाहेंगे। कमल जी, 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव है, जहां पर आपकी पार्टी बड़े दमखम के साथ और ये कह रही है कि हम जीत दर्ज करेंगे। 2024 अभी दूर है, और उसके पहले ये कह देना कि हम 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे, 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, ये जनता के पेट में ये बात पच नहीं रही है। कमल हांडा जी को नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को भी नमस्कार, जनता को भी सादर नमन। सर, मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो बात ऐसी है, ये कितनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं हमारे अगर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता अभी प्रेजेंट में, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी तो क्या प्रॉब्लम है। मूलचंद जी ने कहा कि आप 3 नहीं 13 बनाइए। अरे भाई, जब हमने बनाने होंगे आपसे ये इजाजत नहीं लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे आप कौशिक साहब कह रहे थे इनके एमएलए होंगे या नहीं, हुड्डा जी सीएम बनेंगे या नहीं। देखिए, आपकी बोखलाहट, आपकी घबराहट बहुत साफ नजर आ रही है। इसीलिए 9 साल बाद जो है खट्टर साहब जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, जो संग्राम बन गया है, किसी को चंद्रयान पर नौकरी दे रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए हमारे कितने एमएलए होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात, बहकाया हमने नहीं जनता को, बहकाया आपने। पॉजिटिव वादे करके सकारात्मक बातों पर आप आए। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कमल जी थोड़ा तेज बोलिए, कमल जी थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आप पहली बार बैठी हैं आप चैनल पे, मुझे लगता है, और मुझे आपको सुनना बहुत जरूरी है। आपसे पहली बार बात कर रही, मैं आपसे पहली बार मुखातिब हूँ। नहीं, मैं तो आपको कांग्रेस पार्टी जन्म हुई ना, जब से प्रवक्ता रहा हूं मैं तो। आपकी कांग्रेस जब से आई है ना, मैं बता रहा हूं आपको, शायद आप मुझे मेरे बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं, मैं हरियाणा का सबसे पहला स्पोक पर्सन हूं। जितनी डिबेट मैंने दी आज तक सेंटर में मैंने किसी नहीं दी होगी। अब आप कंटिन्यू करिए प्लीज, आप बताइए अब अपनी बात। नथिंग टू डू विद दैट, वो मेरा कोई, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बहकाने की बात कर रहे थे आप, बहकाया आपने। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, किसानों की आय डबल करेंगे, जबकि उनका कर्जा डबल हो गया। 750 किसानों की शहादत आप लिखे टाइम पे हुई। पहलवानों का कितना अपमान आपने किया, जो देश की डेकोरेटेड गर्ल्स हैं। 2 करोड़ रणवीर जी मुद्दे की बात करवाइए, रणवीर जी मुद्दे की बात करवाइए। बिल्कुल डीपी जी अभी आएंगे, एक बार कमल जी तो बोल तो लें जी, आप अपनी बात। कमल जी देखो, मुद्दा भटकाने का काम करिए ना आप। इनको ये थोड़ी कह रहे भाई हमने क्या बात रखी, क्या किसानों के लिए, क्या खेलों की बात। कमल जी के अगर जुबान पे अपने नेता के दिए बयान पर अगर वो नहीं आना चाहती, अगर वो भागना चाहती है, उससे गुमराह होना चाहती है, तो उनका हक है, अधिकार है, वो रख सकती है, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं। एग्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। कमल जी, अभी आपने भी तो कहा। हाँ जी, आप अपनी बात में दर्द क्यों है, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। जी। आपके से चंद्रयान पर हम नौकरियां नहीं देते, आपके मुख्यमंत्री महानुभाव देते होंगे, हम नहीं देते। बाहर जाके महिला को पीटो, आपके महानुभाव मुख्यमंत्री करते हैं। बिल्कुल कमल जी, फिलहाल कृष्ण कुटेल जी के पास आएंगे। कृष्ण जी, सवाल वही कि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप, और जहां कांग्रेस के देख रहे नेता सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और इतने डिप्टी सीएम होंगे। उन्होंने पूरी तरीके से, कांग्रेस ने तो तैयारी कर रखी कि हमारा मंत्रिमंडल ऐसा होगा, उसके बाद हम ऐसे चलाएंगे, ये करेंगे, मतलब पूरी तरीके से हरियाणा बस एक चुनाव बस होना है, उसके बाद सारी जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के पास हो जाएगी। आप अपने आप को कहां महसूस कर रहे हैं? साहब, उन्होंने अगर भी लगाया रविराज जी, सीएम बना तो ये हुड्डा जी का जो बयान है, ये बौखलाहट का बयान है, क्योंकि हुड्डा जो है कि बौखलाए हुए हैं। लेकिन पहले हुड्डा जो है कि वो विधायक तो बने, 2024 के अंदर शायद हुड्डा जो है कि प्रदेश के अंदर विधायक नहीं बन पाएंगे। ऐसी सोच जो है कि लोगों ने बना ली है। जब अपने शासनकाल के दौरान उसने करोड़ों रुपए की जमीन जो है कोड़ियों के भाव खरीद करके जो है बड़ा पैमाने पे घोटाला करने का काम किया, अक्षेत्रवाद की राजनीति की। दूसरा जो है कि दलितों के जो है कि शिक्षा का हनन किया और कहा कि शिक्षा मंत्री भुक्कल के द्वारा जो है कि बयान कराया कि पहली से लेकर के 8वीं तक जो है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा।
और मैं हमारी बहन प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा कि जब पहली से 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, क्या वो 9th क्लास कर पाएगा? यानी जब वो स्कूल के अंदर नहीं जाएगा, यानी शिक्षा की जो जड़ें कमजोर करने का काम जो हुआ वो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुआ। अब रही यहाँ पर जो है कि 13 विधायक आपके हैं और मंत्री कितने बनने हैं, उसके अंदर 4 जो है कि आप सीएम बनाने का काम कर रहे हैं। क्या ये हुड्डा को अधिकार है या हाईकमान का जो है कि ये बयान है या प्रदेश अध्यक्ष का बयान है? कल प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था कि ये ऐसा, जब उन्होंने कहा कि हमारा हरियाणा के अंदर हम जो है कि ब्राह्मण को जो है कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, और लेकिन वहां पर जो है कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि कृष्ण जी, सवाल यही है कि विपक्ष सीधे तौर पर जातिवाद तो उसके मेन एजेंडे में है, क्योंकि इसके पहले जातिवाद जनगणना की इन्होंने मांग ही की है। आप देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार, आरजेडी, जेडीयू देख लीजिए, और उनके साथ कांग्रेस तो हमेशा कदम दर कदम उनके साथ ही रही है कि नहीं जातिगत। सवाल जाति का नहीं, सवाल समय का है। आज जो समय है, मौजूदा समय में सरकार क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है, जनता के हित में कर रही है, नहीं कर रही, सवाल इस पर उठा। अगर कमल हांडा जी को अगर ये चीज पर सवाल उठाना था, लेकिन उन्होंने पहली बात, उनके पार्टी के बड़े नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और अपने ही पार्टी में 3 लॉबी बन चुकी है। सल्या जी अलग, हुड्डा जी अलग, और एक और लॉबी है, उसका भी नाम लेंगे। लेकिन सर चार अब रणबीर जी, उदयभान जी भी अलग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप हरियाणा डीपी जी, बाकी डीपी जी आपके पास आ रहे, बाकी खट्टर जी नहीं, खट्टर साहब और रामजीत सिंह, इनके कितने गुट हैं? जी बेचारी नहीं आई है, इनको कांग्रेस का पता नहीं अभी कि वो बुखलाई हुई है, और कांग्रेस जो है कि वो सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। आज इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जो है कि जनता का रुझान है, और जनता इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जो है कि वो रुख कर रही है। और जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर पदयात्रा को शुरू किया और उसका पिक्चर जो है कि रैली करके वो दिखाया है, और उस रैली से जो है कि बीजेपी और कृष्ण जी कमल जी, देखिए सवाल ये है कि हम मुद्दे पर ही डिबेट कर रहे हैं, और मेन मुद्दा तो वही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा ये बयान दिया गया कि उनके वो इतने डिप्टी सीएम बनाएंगे। फिलहाल आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपने रखी, आपके मुद्दे क्या होंगे ये आपने स्पष्ट नहीं किया। डीपी जी आपके पास क्यों नहीं किया सर? एजेंडा क्या होगा 2024 में सरकार का एजेंडा क्या होगा, सरकार किस तरफ जा रही है? डीपी जी, देखिए रणवीर जी, मैं आपको हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता अभी इनको कैसे भर के भेजा गया, हार्दिक खड़ेंगे, इनको चुप कराइए पहले आप। कमल जी आप थोड़ा शांति जारी सुनिएगा, आपको मौका मिलेगा, आप डीपी जी को बोलने का मौका दें, इसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए रणवीर जी, एक तो बैक में ले जाना चाहूंगा। जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी, आपको याद होगा डिप्टी सीएम जब दुष्यंत जी को बनाया था, इन्होंने चुटकी लेते हुए पता क्या बोला था? ये कहते ये डिप्टी सीएम क्या होता है, ये तो कोई पोस्ट ही नहीं होती। याद है आपको? नहीं तो मैं उस डिबेट में शामिल था, आपके पास भी होगी वो क्लिप, मैं भी दे दूंगा। बड़ी चुटकी थी, क्या होता है डिप्टी सीएम, ये तो खाली कोई पोस्ट ही नहीं होती है। तो अब उन्होंने ब्राह्मण समाज को वहां पे क्या क्या दिया, उन्होंने लॉलीपॉप दिया। ये क्या दिया पता, बेकाना काम किया गया वहां पे, जब कोई पोस्ट ही नहीं होती। तो अरे भाई एक मिनट, अब कमल जी सुन लिए ना, अरे भाई आप अच्छा होता ब्राह्मण समाज के नेतृत्व से, ब्राह्मण समाज के आज तक शुरू से ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ रहा, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, अब की बार बोल लेते भैया तुम कांग्रेस को ले आओ, ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री बना देंगे किसी भी आदमी को, तो मैं वहां उनकी बड़ाई मानता। उनको ये पता 10 साल बाद अगर उनके विधायक भी आ भी गए तब भी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये मेरे साथ लिखवा लो आप। तो इन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट दी एक समाज को लुभाने के लिए, और समाज आज की डेट में हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा है, इनके बहकाव में नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं अच्छी तरह बता दूं, हम इनके साथ होते हुए हमने इतनी लड़ाई लड़ी कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना दो, ब्राह्मण का ये बना दो, हमारे बच्चों में नौकरी का सवाल था वो कर दो। 10 से मस नहीं हुए पूरे 10 सालों में। कितनी टिकटें दी थी मैं जानता हूं, इनको मेरी कमल जी को नहीं पता होगा, 4 से 5 टिकटें पूरे लोकसभा के अंदर। मैं कहता हूं हम अगर 16% 17% ब्राह्मण कम्युनिटी है, आप जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप अपने 26% अपने आपको बताते हो, आप 26 सीटों पे काम करते हो। ब्राह्मण कम्युनिटी अगर 18-16% पे, तो 16% के हिसाब से भी हमारे पास 9 सीटें आती हैं।
आपने कितनी दी? 5 सीटें। अरे भाई क्या क्या आप झूठी बातें क्यों करते हो वहां पे इतने बड़े मंच पे जाके? आप बोलते हैं ना नहीं भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम खुश होते हैं। मैं भी इस पार्टी का उसका सम्मान करता हूं। दूसरी बात, अब कांग्रेस का जो कल्चर मैं बता रहा हूं आपको, आज तक पूर्व मुख्यमंत्री जाते हैं कहीं पे, इनके हेड राहुल गांधी जी भी जाते हैं, इन्होंने भारत यात्रा निकाली। आप पूरी भारत यात्रा को उठाइए, एक भी जगह इन्होंने ये नहीं बोला कि आने वाले देशवासियों हम आने वाले समय में आपके लिए ये नई योजनाएं लेकर आएंगे, इतने रोजगार देंगे, इतने काम करेंगे। एक भी मंच पर अगर इन्होंने बोला हो तो। और माननीय मोदी जी का विजन क्लियर है, 2047 तक का विजन क्लियर है, क्या किया है क्या करेंगे सब कुछ पहले बता के चलते पब्लिक से। तो मैं ये कहता हूं कांग्रेस अभी भी समझ जाओ, क्यों मुझे हमदर्दी है इस पार्टी से, क्योंकि 28-30 साल दिए कमल जी, मुझे भी दुख होता है जब आप लोग ऐसे मतलब घास की तरह कटते हो ना, तो मुझे दुख होता है इस बात का। आप देश की जनता को सच में बेवकूफ बनाने का काम बंद करें। आप देश की जनता को डिलीवरी बताएं, हम 2024 में आएंगे तो ये लेकर आएंगे, ये आपको सौगात देंगे, तो आपकी जनता आपके बस में होगी। बट आप तो कुछ बोलते ही नहीं। बिल्कुल, आपका सिर्फ कहना क्या है कि नहीं लॉलीपॉप। 2019 में पता है मुख्यमंत्री जब गए ना तो उन्होंने रैली करी थी गोहाना में, तो उन्होंने बोल दिया हम 3000 पेंशन के 3 गुलाबी नोट देंगे। मैंने हुड्डा साहब को बोला, मैं पड़ोस में बैठा था बिल्कुल पास में, हुड्डा साहब क्या कर रहे हो, ये काम तो पहले बता दिया डीपी जी, लेकिन नहीं कमल जी से जवाब लेने की बारी है। हम 3 नोट गुलाबी कर देंगे, तो ये लॉलीपॉप देने। कमल जी डीपी जी आपने बात रख ली, बिल्कुल कमल जी आपके पास आएंगे। सवाल ये है कि बीजेपी ने, डीपी जी ने अपना जो मेथड है, अपना जो 2047 तक का इन्होंने एजेंडा बता दिया, 2047 तक का कि हम इस मुद्दे पे आए हैं, 2047 तक इस मुद्दे पे रहेंगे। इन्होंने पूरा अपना एजेंडा तैयार कर दिया। अरे आप भी बताएंगे 2023 और 24 में आपके क्या एजेंडे रहने वाले? नहीं, हम ऐसा है, ये भविष्यवक्ता है, महापंडित है, क्या है मैं नहीं जानती। जो 2047 यार जोड़ो आप लोग, क्या है आपको पता ही नहीं चलता कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये किसी को नहीं पता ना। क्या पता आप रहे ना हम रहे, वो किसी का नहीं पता। इसलिए इतना लंबा आप सोचते हैं कि आप चलेंगे, वो उस गलतफहमी में से जरा बाहर निकल आइए आप कौशिक साहब कि आप आएंगे। जनता ने आपको पहले कहते थे 75 के पार, आपको ला दिया उन्होंने 47 पे, फिर कहा फिर 75 के पार, फिर 40 पे लाके घर बिठा दिया, फिर आपने चोर चोर मोसेरे भाई आपने जेजेपी के साथ ठग बंधन किया, ठीक है। और आप अपने जैसा मत समझिए कि हम झूठ बोलते हैं या कुछ करते हैं। आपकी तो मैं देखती माथे पर शिकन नहीं आती, आप लोगों की जबान दांतों तले नहीं दबती एक सेकंड के लिए भी जब आप झूठ बोलते हैं, बेतहाशा झूठ बोलते हैं और खुला झूठ बोलते हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि आपने जनता को कितना बरगलाया। जनता आप समझ गई है, आपको समझ गई है, तो उनको INLD को तो एक पर लाकर खड़ा कर दिया। इस बार आपको भी देखना, आप दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। आप जिस गलतफहमी में जी रहे हैं उसमें से बाहर निकलिए। 2047 की तो बहुत दूर की बात है, क्या बात कर रहे हैं आप कौशिक साहब? 2047 तक पता नहीं आप रहते हैं, कौन रहता है कौन नहीं रहता। 2047 तक क्या उनका प्रोग्राम है? देश को 10 सालों में तो जो 70 सालों में बनाया था, 70 सालों में सिलेंडर अगर 400 तक गया, आपने 9 सालों में 1200 तक का कर दिया। आप आगे की क्या बात करेंगे? जो 70 सालों में बनाया आपने, हरियाणा के स्कूल बंद कर दिए, किसानों को पिटवाया आपने, कोई वर्ग आपने नहीं छोड़ा। अगर हमारे नेता ने स्टेटमेंट दी है तो कोई बात नहीं दी है तो उन्होंने, ठीक है, सीनियर लीडर है, ऑपोजिशन लीडर भी है और 10 साल के CM भी रह चुके हैं, उन्होंने दिया। कमल जी आप समर्थन कर रहे हैं, कमल जी अब इसका मतलब आप समर्थन कर रही हैं हुड्डा जी के बयान का, ये तो नहीं मतलब आपकी पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो जैसा कि अरे उन्होंने कहा कि 3 डिप्टी CM होंगे, 4 डिप्टी CM होंगे, ये माना जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जातिगत डिप्टी CM तैयार किए जाएंगे, एक ब्राह्मण से होगा, एक दलित होगा, एक वैश्य से होगा, तो मतलब कुल मिलाकर जातिगत डिप्टी CM तैयार होंगे। मैं एक बात आपको आपके सवाल के जवाब में देना चाहती हूं मैं कि अगर हम बात करें 4 डिप्टी CM की जी, तो आप देखते कि हम समाज को लड़वाया इन्होंने, मराठा वर्सेस नॉन मराठा, पटेल वर्सेस नॉन पटेल, हिंदू मुसलमान तो किया ही किया खुला। 80-20 की बात तो इनके नेता कहते ही हैं खुल के। तो हमने अगर किया तो हम जोड़ने का काम करें, हम तोड़ने का काम नहीं कर रहे, हम दंगे कराने का काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस कि हमने कोई कृष्ण जी बिल्कुल 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 कमल जी आप करवाने की मंशा है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल आपने अपनी बात। ये लोग, मुझे पता है अगर इनका कमल खिला तो आग में खिलेगा,
अभी तो शुरुआत थी नूह के गंगों की। बिल्कुल कमल जी ये आप कैसे कह सकती हैं कि कमल आग में खिलने वाली चीज है? कमल तो कीचड़ में खिलता है, वो हम सबको पता है। फिलहाल और हमारे पास समय कम है, तो बिल्कुल समय कम है, तो कमल, आपका नाम भी कमल ही है, तो हम ज्यादा दूर न जाते हुए पहली प्रतिक्रिया आपसे लेंगे। कृष्ण जी, कंज्यूमेबल भी हैं। 2024 में विधानसभा का भी चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है, वो कंज्यूमेबल है। क्या पार्टी का क्या मैनिफेस्टो, क्या एजेंडा रहने वाला है? अगर ये कहा जाए आरोप प्रत्यारोप का दौर ही रहेगा या उससे विमुख होगा इन्हें लोग? कमल जी, आपने अपनी बात रख ली, अब और भी किसी का मौका है, तो ऐसा नहीं कि बीच में आप टिप्पणी करेंगी। कृष्ण जी, आप अपनी बात रखें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो है कि सीधा घोषणा पत्र है, और अब दिल्ली के अंदर भी जो है कि उन तमाम बातों की जो नीतियां हैं, सरकार जी ने जो कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि बढ़ाने के अंदर जो सपना सुझोरा था, उस सपने को पूरा करने की संकल्प है। और जो बुढ़ापा पेंशन जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काटने का काम किया है, और जो है कि बुढ़ापा पेंशन जो समान पेंशन के रूप में जो है कि दी जाती है, और चौधरी देवलाल ने इसको शुरू किया था, तो बुढ़ापा पेंशन जो है कि वो कटेगी नहीं, और जिनकी कटी है ब्याज समेत जो है कि उसको वापस लौटा दिया जाएगा। और कांग्रेस के शासनकाल के अंदर 2006 के अंदर हुड्डा के द्वारा जो ओपीएस ओल्डन पेंशन स्कीम जो है कि जो खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है, तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि उसको पूरा करने का काम करेगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, जेजेपी की सरकार के अंदर जो है कि आज युवा जो है कि हताश है, बेरोजगारी मामले को लेकर के हरियाणा नंबर 1 पर है, तो इस पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि रोजगार देने का काम करेगी। अगर जिसको रोजगार नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता जो है कि वो प्रावधान है। बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कृष्ण जी, अब सवाल डीपी जी आपके पास आना चाहेंगे, समय कम है, लाजवाब आपसे लेंगे। 2024 में लोकसभा के भी चुनाव है और विधानसभा के भी चुनाव है हरियाणा में। उसके पहले कांग्रेस की तरफ से ऐसे वक्तव्य, ऐसे बयान आना, पार्टी कहां अपने आप को महसूस कर रही है? डीपी जी, नहीं छोटा कमेंट। हमें तो 1% भी फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस क्या बोलती है, क्या करती है। भाजपा की तैयारी आपको पता, डे 1 से, जब से इलेक्शन 2019 का हुआ था, नेक्स्ट डे से भाजपा अपनी तैयारी शुरू कर देती है। हमारे लिए आज चुनाव करा ले, मैं लिख के देता हूं, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, सेंटर में फिर भाजपा की सरकार बनेगी, और बिल्कुल पूरा हमारी तैयारी इस हद तक है कि आप अगर रात को कहें चुनाव कराएं, आप करवा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये कांग्रेस जो भी बंदर बाट करे, जो भी ये परी की रेवड़ियां बांटे, जो इन्होंने घोषणा कर रही है करें, इनका संगठन आज तक आपको पता होगा, संगठन जिस पार्टी का संगठन नहीं होता ना, उस पार्टी की मतलब कोई नीचे जमीन में जड़े नहीं होती। आज तक हमने संगठन नहीं खड़ा करे पाई पार्टी है, इतने धड़े इसके अंदर हो रहे हैं, इनके अध्यक्ष नहीं बना पाए, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? तो मैं तुमको मुबारकबाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, माननीय हुड्डा जी ऐसी जगह जगह जाए, और बिल्कुल फिलहाल ज्यादा 4 नहीं। बिल्कुल डीपी जी, फिलहाल समय समाप्त हुआ। डीपी जी आप हमारे साथ जुड़े, कमल हांडा जी आप जुड़ी, और कृष्ण कुटेल जी आप हमारे साथ जुड़े। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी और हमारे साथ चर्चा किए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।